इग्नू पाठशाला की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इग्नू के अंदर दो अलग अलग मोड में आपको डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला मोड आपका ओडीएल मोड होता है, दूसरा आपका ऑनलाइन मोड होता है। लेकिन काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें अपनी जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो हमें ओडीएल मोड से करनी चाहिए या ऑनलाइन मोड से करनी चाहिए। दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करने वाले हैं और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि मेजर डिफरेंस कितना आता है आपकी फीस में, ओडीएल मोड में कितनी फीस रहती है और ऑनलाइन मोड में कितनी फीस रहती है। लास्ट एंड फाइनल आपकी डिग्री की वैलिडिटी को हम लोग कंपेयर करेंगे कि एग्जैक्टली कौन सी डिग्री ज्यादा वैलिड है, और इन दोनों डिग्रियों का कंपैरिजन हम लोग आपकी रेगुलर डिग्री के साथ भी करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंपैरिजन शुरू करने से पहले कुछ बातें आप लोग जान लीजिए। इग्नू, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो न केवल आपको नेशनल बल्कि इंटरनेशनल डिग्री प्रोवाइड करती है। यानी कि जितने भी बच्चे यहां से ओडीएल मोड से अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम करके गए हैं, उनकी जो वैलिडिटी है वो आपकी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होती है। यानी कि इंटरनेशनल डिग्री यहां से आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अपने आप में इग्नू का ओडीएल मोड में, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में एक बड़ा नाम है। हिंदुस्तान की नंबर 1 ओडीएल मोड में ये यूनिवर्सिटी मानी जाती है और ये अकेली यूनिवर्सिटी है जहां पे 4 मिलियन से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। आई थिंक हिंदुस्तान में और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती है जिसके अंदर इतना बड़ा डेटाबेस हो स्टूडेंट का। तो यानी कि ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपकी एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है और यहां से आप चाहे ओडीएल मोड में आप लोग अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, चाहे आप लोग अपनी ऑनलाइन मोड में एजुकेशन को कंप्लीट करें, तो दोनों जो आपकी डिग्री आपको दी जाती हैं वो यूजीसी वेरीफाइड होती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कुछ कंपैरिजन की। देखिए, एक साइड में आपका ओडीएल मोड आता है, एक साइड में आपका ऑनलाइन मोड आता है। पहले आप लोग जान लीजिए, ओडीएल मोड की जो फुल फॉर्म है वो होती है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ओपन डिस्टेंस लर्निंग के अंदर जर्नली वर्किंग प्रोफेशनल्स जाते हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता कि वो एग्जैक्टली कॉलेज को अटेम्प्ट कर पाए। तो यहां पे सबसे बड़ा डिफरेंस तो आता है, सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो आता है नंबर ऑफ कोर्सेज को लेके। आज भी ओडीएल मोड में इग्नू के अंदर आपको ज्यादा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं एज कंपेयर टू द ऑनलाइन मोड। और आप सभी को पता है यूजीसी की गाइडलाइन है, कुछ की ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनको आप लोग ऑनलाइन मोड में कर ही नहीं सकते हो। अगर आप लोग उनको ऑनलाइन मोड में करते हो तो उनको यूजीसी की वैलिडिटी नहीं मिलती है, यूजीसी का रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है। इसका मतलब वो डिग्री आप लोगों ने करी नहीं करी बराबर है। तो डेफिनेट सी बात है, हमेशा आने वाले टाइम में, आने वाले 4-5 साल में तो आपको ऑनलाइन में नंबर ऑफ कोर्सेज कम देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू द ओडीएल मोड। और आज भी बात करूं मैं इग्नू के अंदर, तो इग्नू के अंदर करीब 330 प्लस कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं, जहां पे आपको कुछ कोर्सेज यूजी के प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ कोर्सेज पीजी के प्रोवाइड किए जाते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी यहां पे ऑफर किए जाते हैं और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी यहां पे ऑफर किए जाते हैं। तो यहां पे 330 प्लस कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं। वही कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्सेज आपको ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये पहला डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स आपका रहने वाला है कि एग्जैक्टली यहां पे प्रोग्राम जो ऑफर किए जाते हैं उनके अंदर लिमिटेशन है ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में आने वाले वक्त में भी कुछ ऐसी निशेज है, कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन है, कुछ ऐसी स्ट्रीम्स है जिनके अंदर आपको ऑनलाइन मोड में एजुकेशन देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले 4-5 साल में भी आपको देखने को मिलेगा। अब आप समझिए, सबसे बड़ा एक डिफरेंस आता है, वो आता है असाइनमेंट को लेकर। अगर आप लोग ओडीएल मोड से करते हैं ना, तो असाइनमेंट आपके, अब रिसेंट की बात करूं तो दोनों मोड में सबमिट होते हैं, ऑफलाइन मोड में भी सबमिट होते हैं, ऑनलाइन मोड में भी सबमिट होते हैं। ऑफलाइन मोड में 2 तरीके होते हैं। पहला तो आप लोग अपने रीजनल सेंटर में जाकर के अपने जो आपके असाइनमेंट है उनको सबमिट कीजिए, या दूसरा होता है आप लोग इनको कुरियर करवा सकते हैं। यानी कि कुछ आज भी हिंदुस्तान में इग्नू के अंदर रीजनल सेंटर है, मैक्सिमम नंबर, मेजॉरिटी जो रीजनल सेंटर है वो आज भी आपके ऑफलाइन असाइनमेंट पर काम करते हैं। यानी कि आपको आपके असाइनमेंट कैसे सबमिट करने होते हैं, ऑफलाइन मोड में सबमिट करने होते हैं। वहीं दिल्ली के कुछ रीजनल सेंटर ऐसे भी हैं जिन्होंने एक अच्छी पहल की है कि आप लोग अपने असाइनमेंट को बनाइए, स्कैन कीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में, आप लोग डायरेक्ट दिए गए लिंक पे उसको अपलोड कर सकते हैं। यानी कि यहां पे आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। मेजॉरिटी में जो रीजनल सेंटर है वो आपके ऑफलाइन ही लेते हैं। तो इस चीज को आप लोग कंसीडर करना, असाइनमेंट का आपका यहाँ पे मेजर इशू रहता है। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, जब आप लोग नंबर्स की बात करते हैं तो असाइनमेंट भी आपका 100 मार्क्स का होता है और थ्योरी पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होता है। करीब
करीब मैं बैचलर डिग्री की बात कर रहा हूं, जहां पे बीए, बीएससी, बीकॉम की आप लोग बात करते हैं, तो वहां पे 100 नंबर की थ्योरी और असाइनमेंट होते हैं। वहीं पे असाइनमेंट का जो वेटेज है वो आपका 30% लगता है। 100 का 30% आपको दिया जाता है और आपका 70% आपका थ्योरी मार्क्स का रहता है। यानी कि अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो असाइनमेंट की अपनी एक अहम भूमिका होती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वही अगर आप लोग ऑनलाइन मोड की बात करते हैं ना, तो ऑनलाइन मोड के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपका जो असाइनमेंट है वो ऑनलाइन मोड में सबमिट किया जाता है। यहां पे आपको ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, आप लोग ऑनलाइन मोड में भी अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। केवल और केवल यहां पे ऑनलाइन मोड की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, यहां पे ऑफलाइन भी आपको जाना पड़ सकता है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहां पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो ओडीएल मोड है, ओडीएल मोड के अंदर जर्नली सेल्फ स्टडी आपको देखने को मिलती है। सेल्फ स्टडी का मतलब बच्चे खुद प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन देके आते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन मोड में, फुल्ली ऑनलाइन मोड में कुछ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं, जिनसे आप लोग कुछ कहीं ना कहीं किसी हद तक आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बड़ा डिफरेंस है। प्लस में एक चीज और आप लोग देखिएगा, ऑनलाइन मोड में आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, ध्यान से समझना मेरी बात, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो भी 100% ऑनलाइन होता है। लेकिन अगर आप लोग ओडीएल मोड की बात करते हैं, ओडीएल मोड के अंदर स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रोवाइड किया जाता है और आपके पास ऑप्शन होता है आप फिजिकल कॉपी भी मंगवा सकते हैं, हार्ड बुक भी मंगवा सकते हैं। कुछ कोर्सेज की मेरे पास यहाँ पे पड़ी है, मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो कुछ इग्नू की तरफ से इस तरीके की किताबें आपको फिजिकल फॉर्मेट में दी जाती हैं। अच्छी खासी प्रिंटिंग होती है, कुल मिला के इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो यानी कि यहाँ पे स्टडी मटेरियल का भी एक मेजर डिफरेंस है। ऑनलाइन मोड में आपको ऑनलाइन मोड में ही आपको सारी चीजें देखने को मिलती है, करीब करीब, केवल और केवल एग्जाम को छोड़ के। क्लियर? तो ये दो बातें हैं जिनका आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, असाइनमेंट से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड। तीसरा देखिए, प्रैक्टिकल एट स्टडी सेंटर। अगर आपका प्रैक्टिकल है, चाहे वो आपका ऑनलाइन मोड हो चाहे आपका डिस्टेंस मोड हो, दोनों केस में आपको स्टडी सेंटर पे जाके ही आपका प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। प्रैक्टिकल के लिए चीजें सेम है, प्रैक्टिकल दोनों मोड में। अगर ऑनलाइन मोड में ऐसा कोर्स है जहां पे प्रैक्टिकल है तो डेफिनेटली उसको आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगला देखिए, काउंसलिंग सेशन की बात करें तो काउंसलिंग सेशन के अंदर, काउंसलिंग सेशन अगर आप लोग ओडीएल मोड में चाहते हैं, आप अपने ओडीएल मोड में अगर काउंसलिंग की बात करते हैं तो आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, सॉरी स्टडी सेंटर प्रोवाइड किया जाता है, जहां पे आप लोग फिजिकली आप लोग बेसिकली जा करके इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने काउंसलर के साथ। यही अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन मोड में जो आपका काउंसलर है उसके साथ आपका इंटरेक्शन ऑनलाइन मोड में ही होगा, वर्चुअल मोड में ही होगा। ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो आप लोग यहाँ पे ये चीजें महसूस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं मोड ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे कंप्लीटली ऑनलाइन है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ हद तक ऑफलाइन आपका देखने को मिल सकता है। अगला डिफरेंस आपका एग्जाम रहने वाला है। एग्जाम सिंपल सी बात है, एग्जाम दोनों के अंदर, ऑनलाइन मोड के अंदर भी और ओडीएल मोड के अंदर भी आपके ऑफलाइन ही होंगे। आपके एग्जाम सेंटर के अंदर आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। यानी कि असाइनमेंट तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ऑफलाइन है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली ऑनलाइन है। लेकिन यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स 100% ऑफलाइन मोड में होंगे, चाहे आप लोग ओडीएल मोड को परस्यू करें चाहे आप लोग बेसिकली ऑनलाइन मोड को परस्यू करें। आपके एग्जामिनेशन हमेशा कैसे रहेंगे? ऑफलाइन रहेंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एडमिशन की बात करें तो एडमिशन में भी आपको कुछ मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। इग्नू आपको साल में 2 बार एडमिशन का मौका देती है। पहला आपका जनवरी सेशन होता है जहां पे क्वाइट कंपैरेटिवली कम बच्चे एडमिशन लेते हैं एज कंपेयर टू द जुलाई सेशन। सेकंड सेशन होता है जुलाई सेशन। जुलाई सेशन में बहुत एक्सट्रीम आपके बच्चे या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होती है। क्लियर? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। वहीं ऑनलाइन मोड में भी आपको 2 ही टाइम मौका दिया जाता है, सेम जनवरी सेशन दिया जाता है, सेम आपका जुलाई सेशन दिया जाता है। जो कुछ बातें हैं कंपैरिजन है, आप लोग जिससे कंपैरिजन कर पाए। अगर बात करूं फीस की तो देयर इज नो मेजर डिफरेंस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, कोई मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, चाहे आप लोग ऑनलाइन मोड की तरफ जाए और चाहे आप लोग स्पेसिफिकली किस मोड की तरफ जाए, आप लोग ओडीएल मोड की तरफ जाए। तो यहां पे कोई मेजर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों की ये बात हुई। अब लास्ट में जो आपका एक पॉइंट निकल के आता है ना, वो निकल के आता है स्पेसिफिकली वैलिडिटी को लेके, कि अगर आप लोग ऑनलाइन मोड में जाते हैं तो आपका एग्जैक्ट
एग्जैक्टली जो डिग्री आता है उसका क्या वैलिडिटी रहेगा, और अगर आप लोग ओडीएल मोड में जाते हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में जाते हैं, तो वहां पे वैलिडिटी का क्या क्वेश्चन रहता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग समझिएगा, आपकी जो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये यूजीसी वेरीफाइड है। तो जहां पे भी यूजीसी वेरीफाइड डिग्री आपको ऑफर की जाती है, वो यूजीसी वेरीफाइड डिग्री आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यानी कि डिग्री की वैलिडिटी के अंदर देयर इज नो मेजर डिफरेंस, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप लोग ओडीएल मोड से करें, चाहे आप लोग ऑनलाइन मोड से करें, और मार्क माय वर्ड चाहे आप लोग रेगुलर से करें, इन तीनों में आपके लर्निंग एक्सपीरियंस का डिफरेंट होता है। बस लर्निंग जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है उसमें डिफरेंस आता है। ओडीएल मोड में आपका एक अलग लर्निंग एक्सपीरियंस होता है बच्चों का, और ऑनलाइन मोड में एक अलग लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, और लास्ट में अगर मैं बात करूं रेगुलर में, तो रेगुलर में एक अलग लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। इन शॉर्ट कुछ बुनियादी तौर पे आप लोग डिफरेंस कर पाए होंगे कि कुछ ऐसे कोर्सेज है जिनमें तो आप लोग ऑनलाइन जा ही नहीं सकते, डेफिनेटली ओडीएल ही चूज करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा कंपैरिजन था जहां पे आप लोगों के सामने चीजें क्लियर हो पाई होंगी कि एग्जैक्टली ऑनलाइन मोड में और ओडीएल मोड में डिफरेंस क्या रहने वाला है, जिस डिफरेंस के बिहा पे आप लोग अपने डिसीजन को पक्का कर पाएंगे। अब आप जो चीजें हैं अब आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपको ऑनलाइन मोड में अच्छा लगता है तो आप लोग ऑनलाइन मोड में जा सकते हैं, आपको ओडीएल मोड में अच्छा लगता है तो आप लोग ओडीएल मोड में जा सकते हैं। और जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको सामने प्रेजेंट किया, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और ये डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेंगे, और उम्मीद मैं ऐसा करता हूं कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इग्नू का स्टूडेंट है या इग्नू में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपके छोटे से चैनल इग्नू पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सोल दी बेस्ट,